मेरी वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियो को आगे से आगे लास्ट में शेयर किया करें ताकि जिन्हें ये रेसिपी बनानी नहीं आती उन्हें ज़रूरत भी होती है चीज़ों की। तो अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है आप? अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक और आप सब सुनाए खैरियत से हैं। आप देख रहे हैं अपना किचन और मैं हूँ यास्मीन। आज की जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही कमाल की रेसिपी है। वो है मलाई से आप देसी घी घर में कैसे तैयार कर सकते हैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए आए स्टार्ट करते हैं। चलें गाइस, आज मैं आपको बताऊंगी कि मलाई को जाग लगाने का तरीका और मलाई से आप मक्खन कैसे निकाल सकते हैं। मक्खन से देसी घी घर में कैसे इजी तरीके से निकाल सकते हैं। ये देखिए, ये मेरे पास 2 केजी मलाई थी तो मैंने फ्रीज़र से निकाल के इसे रखी हुई। कुछ हद तक ये मेल्ट हो चुकी है तो बस इसे अब मैं चूल्हे पे चढ़ाऊँगी तो आपको बताती हूँ बहुत ज़बरदस्त सा आप देसी घी घर में किस तरह निकाल सकते हैं। मैंने सारी मलाई सॉसपैन में ऊपर चढ़ा ली है, नीचे से फ्लेम को भी ऑन कर लिया है। ये देखिए, कुछ मलाई हमारी मेल्ट होने शुरू हो चुकी है तो कुछ रह गई, ये भी मेल्ट हो जाए तो बस फिर फ्लेम को बंद कर देते हैं। फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। चलें गाइस, देखते हैं। 10 मिनट हो चुके हैं, हमारी मलाई को हमने मेल्ट कर लिया था तो ये ठंडी हो चुकी है। ये देखें, बिल्कुल ये नीम गर्म है। तो ये देखिए, देखा ये सारी मलाई ये देखिए मेल्ट हो चुकी है। और इस टाइम मैं आने वाले 5 से 6 चम्मच लूँगी दही के और इसमें ऐड कर दूँगी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसे अच्छी तरह से आपने हल कर देना है। चलिए चम्मच को निकाल लेते हैं, ये हल हो चुका है। तो गाइस, हमने मलाई को अब जाग लगा ली है, दही डाल दी इसमें। तो आप तकरीबन इसे 10 से 11 घंटे के बाद हम इसे फिर दिखाते हैं आपको। उसके बाद हमने क्या करना है, ठीक हो गया। चलिए गाइस, अब ढक्कन उठाते हैं तो देखते हैं। तकरीबन 10 से 11 घंटे मैंने इसे मलाई को जाग लगा के रखी हुई थी। तो ये देखें, बहुत प्यारी सी ऐसे ये मलाई अब जम चुकी है। तो अब इसे मैं, ये ब्लेंडर जग है मेरे पास, ब्लेंडर जग में डाल के मैं आपको बताती हूँ और दिखाती हूँ कि इसमें से अब मक्खन कैसे निकालेंगे और मक्खन से हम देसी घी कैसे बनाएंगे। ठीक है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी मलाई को जाग लगी हुई थी। ये देखें, बिस्मिल्लाह। 1 चम्मच और इसमें डालते हैं मलाई का। बिस्मिल्लाह। बाकी की मलाई को मैंने ढाँप दी है ऊपर से। और ये देखिए, इसमें अब मैं थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करूँगी। ये काफ़ी है, ठंडा पानी आपने ऐड करना है। चलिए ब्लेंडर लगाते हैं, आपको दिखाते हैं। हाफ़ गिलास आपने पानी डालते जाना है। तो 2-2 चम्मच आपने, जो बड़े खाने वाले, जो खाना बनाने वाले चम्मच हैं जिसे आप डोई भी बोलते हैं, आप वो 2-2 चम्मच इसमें डाल के और आधा गिलास पानी का ठंडा आपने डाल के इसे ब्लेंडर लगाते जाना है। फिर आपको दिखाती हूँ मैं कि मक्खन किस तरह निकलता है। बिस्मिल्लाह, ब्लेंडर को ऑन करते हैं। बिस्मिल्लाह। चले गाइस, अब जग को उतारते हैं। ये देखें गाइस, ये देखें बहुत ज़बरदस्त सा, ये देखें मक्खन जो सेपरेट हो गया और इसकी लस्सी जो अलग हो गई है। चलें इस ब्लेंडर की मदद से हम ये देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, ये मक्खन देखें सेपरेट हो चुका है। तो जो लस्सी थी ये अलग हो चुकी है। ठीक है, इसके ऊपर रख दी। इसी तरीके से मैं सारी मलाई को ब्लेंडर लगाकर मक्खन को सेपरेट कर लूँ तो फिर आपसे मिलती हूँ सब करने के बाद। ये देखें गाइस, बहुत ज़बरदस्त सा ये देखें मक्खन निकल रहा है। ये देखिए, इतना सा हमने मक्खन निकाल लिया है। ये देखिए, अब ये भी आपको दिखा देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखो माशाल्लाह। बहुत ही ज़बरदस्त सा मक्खन हमारा निकल के कमाल का रेडी हो रहा है। ये देखिए, देख रहे हैं आप। चलिए अब दूसरा में मैं निकाल लूँ।
फिर आपसे मिलती हूँ। ये देखें गाइस, सारा कंप्लीट मक्खन मैंने मलाई से निकाल लिया है। तो अब ये थोड़ा सा मक्खन, ये देखें, कुछ मक्खन मैं कटोरी में निकाल लूँगी। किसी रेसिपी में ज़रूरत पड़ सकती है इस मक्खन की, या ब्रेड के ऊपर लगा के खा सकते हैं। इसे मैं निकाल लेती हूँ। बहुत ही ज़बरदस्त, बाहर से बहुत ही बेहतर ये मक्खन घर में अपने हाथों से आप तैयार कर लें तो माशाल्लाह क्या बात है। चलें इसे साइड पे कर देते हैं, नीचे से फ्लेम को ऑन कर देते हैं। चले, आपने बहुत ज़्यादा स्लो फ्लेम जो ना, जैसे चावलों का आप दम लगाते हैं ना, फ्लेम को आपने इतना रख के आपने नीचे से फ्लेम को जला देना, इससे ज़्यादा नहीं आपने करना। और एक और सीक्रेट चीज़ मैं आपको बताती हूँ। वैसे तो इसमें से सारी जो लस्सी है ना बिल्कुल सेपरेट हो चुकी है। अगर रह भी जाती हैं तो आपने एक चावलों का चम्मच खाने वाला इसमें ऐड कर देना है। जब ये मेल्ट होगा मक्खन, तो जो अगर इसमें लस्सी थी ना तो वो चावल सब जज़ब कर लेंगे। आपका घी बहुत ही ज़बरदस्त और जल्दी से तैयार हो जाएगा। चलें अब घी के बनने का वेट करते हैं। जब तक घी बनता है फिर मिलती हूँ आपसे। ये देखें गाइस, 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। तो ये देखें हमारा मक्खन जो उसने घी को छोड़ना शुरू कर दिया है। तो एक चम्मच की मदद से ये देखें, ये देख रहे हैं, ये देखें देसी घी हमारा निकलना बनना स्टार्ट हो चुका है। तो चूल्हे को आपने बहुत स्लो कर देना, जितना मैंने आपको बताया दम वाली आंच पे आपने रखना है। ये देख रहे हैं आप, ये देखें कितना ज़बरदस्त सा घी का अब ऊपर आना स्टार्ट हो चुका है। तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। तो 15 से 20 मिनट लगेंगे तो हमारा घी देसी रेडी हो जाएगा। बहुत ज़बरदस्त सा, बाहर से काफ़ी बेहतर, बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर बाहर के घी से। जब ये रेडी हो जाता है घी, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये देखें गाइस, बहुत ही ज़बरदस्त कमाल का खालिस घी आप घर में अपने हाथों से तैयार करें तो यकीन करें ऐसी ज़बरदस्त सी खुशबू। अब हमारा मुकम्मल घी जो निकल चुका है, फ्लेम को हम नीचे से बंद कर देते हैं। चलें अब इसे किसी बोल में, किसी बर्तन में सेपरेट कर लेते हैं। थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके बाद फिर आपको दिखाती हूँ। माशाल्लाह इसकी फ़ाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त सी। जो मैंने आपको छोटी सी ट्रिक बताई थी उसका फ़ायदा ये है कि ये देखें इस बर्तन में, देखिए आप, ये देखिए जो हमने चावल इसमें डाले थे ना, ये देखिए जो अगर थोड़ी सी कोई लस्सी वगैरह इसमें अगर मक्खन में थी ना, वो देखिए हमारे चावलों ने सारी वो जज़ब कर ली। मैं आपको दिखाती हूँ, ये बोल में निकाल लूँ बिस्मिल्लाह करके, फिर आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने भी छाननी की मदद से खूबसूरत से बोल में ऐड कर लेना है। ये देखिए माशाल्लाह से बहुत प्यारी खुशबू माशाल्लाह से देसी घी से आ रही है। यकीन करें बाहर से भी लेते हैं ना देसी घी तो इतनी इसकी कीमत होती है, फिर भी वो जो ना मिलावट के बगैर आपको वो नहीं देते। इतना महंगा लेके भी, इतने ज़्यादा पैसे खर्च के भी अगर आपको खालिस चीज़ ना मिले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। थोड़ी सी आप कोशिश करें, थोड़ी सी हिम्मत किया करें तो यकीन करें आप हर चीज़ घर में बना सकते हैं। अपने हाथों से साफ़ सुथरी चीज़ आप रेडी कर सकते हैं। चलें जी, घी को मैंने निकाल ली है उस बर्तन में से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ चम्मच की मदद से। देखें, ये देख रहे हैं, ये हमारी कुछ जो लस्सी रह गई थी ना, इन चावलों ने सारी लस्सी को अपने में जज़ब कर लिया है। ये देखें ठीक हो गया। तो आपने भी चावल 1 चम्मच, ज़्यादा आपके पास अगर मलाई है तो आपने अगर जाग लगाई ज़्यादा मलाई की तो आप 1 से 2 से 3 चम्मच भी चावलों के ऐड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इसे अब साइड पे करते हैं। बहुत ही माशाल्लाह से कमाल की खुशबू और खालिस। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा घी खालिस है, मिलावट के बगैर है। और ये देखिए माशाल्लाह से, ये देख रहे हैं आप, ज़बरदस्त सा घी जो बन के रेडी हुआ है। ये देखें, पता चल रहा होगा आपको। ये देखें माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बेहद इसकी खुशबू ज़बरदस्त सी पूरे किचन में आ रही है इस टाइम। मेरी वीडियो को लाइक किया करें और
चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियो को आगे से आगे लाजमी शेयर किया करें, ताकि जिन्हें ये रेसिपी बनानी नहीं आती, उन्हें ज़रूरत भी होती है इन चीज़ों की, तो उन्हें पैसे खर्च के भी अच्छी चीज़ नहीं मिलती, खालिश चीज़ नहीं मिलती। तो इसलिए वीडियो उनके लिए, लोगों के लिए कि जो अपने हाथों से खालिश चीज़ रेडी कर सकें। तो मुझे अपनी दवाओं में याद रखिए। इससे अच्छी बहुत ही बेहतरीन सी मैं डिशेस आपके साथ शेयर करूँगी, तो आप मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। कल मिलती हूँ न्यू रेसिपी के साथ। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।